नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। ये कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत एक नर्तकी बनकर चुकानी पड़ी थी। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया था। वे बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। तथागत बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए थे। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधु थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया था। उस भिक्षु को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र ले उस भिक्षुक में उसे एक अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटे से भागी और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली के भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहे। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। उसके बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। युवक भिक्षु के तथागत बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही कई भिक्षु वहां पहुंचे गए और उन्होंने इस वृत्तांत को बड़ा चढ़ाकर सुनाया। वह स्त्री एक नर्तकी है और एक भिक्षु वहां पूरे 4 महीनों तक कैसे रह सकता है। बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बात बताई। युवक भिक्षु ने कहा, आम्रपाली यहाँ की नगर वधु है। उसने मुझे चातुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उसे कहा कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहां। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वैश्य के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें तथागत बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही है कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। तथागत बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति न भी देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धम्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगी, और यदि उसका धम्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। बस 4 महीनों तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उनमें से कई भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा वे उस पर नाहक ही इतना भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवक है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहा है, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। 4 महीनों के बाद युवक भिक्षु विहार लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आए। आम्रपाली ने तथागत बुद्ध से भिक्षुनी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। आम्रपाली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनियों में से एक बन गई थी। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।